शरारती मोनू बंदर। शरारत की सीमा, मोनू की मजेदार शरारतें। जंगलपुर नाम का एक छोटा सा सुंदर जंगल था जहां हर जानवर शांति और मिल जुलकर रहता था। लेकिन इस शांति को रोज हिला देता था एक नटखट, चालाक और शरारती बंदर मोनू। मोनू बहुत प्यारा था, सबका दोस्त भी था, लेकिन उसे शरारतें करने में बहुत मजा आता था। कभी वो हाथी की पीठ पर चुपचाप पत्थर रख देता, कभी हिरण की पूंछ में बैल बांध देता। सबसे मजा तब आता जब वह पेड़ पर बैठकर नीचे जाते जानवरों पर आम, बेर या जामुन फेंकता और खुद हंस हंस कर लौटपोट हो जाता। बंदरों की टोली उसे कहती, मोनू थोड़ा संभल कर, सबका मजाक उड़ाना ठीक नहीं। लेकिन मोनू कहता, अरे यार, ये तो सिर्फ मजे की बात है, सब हंसते हैं, मैं भी हंसता हूं। असल में सभी जानवर मोनू से नाराज नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे उसकी शरारतें बढ़ती जा रही थीं। एक दिन मोनू ने शेर राजा की गुफा के पास जाकर एक बड़ा सा पत्ता रख दिया जिसमें वो कीचड़ और पत्तियां भर लाया था। जैसे ही शेर राजा सुबह उठे और बाहर आए, उन्होंने उस पत्ते पर पैर रख दिया। धपाक, उनके पैर कीचड़ से भर गए। शेर राजा गुर्राए, कौन था ये? सभी जानवर डर गए, लेकिन मोनू पेड़ की ऊंचाई से सब देख रहा था और हंस रहा था। उसे नहीं पता था कि उसकी यह मजाकिया हरकत अब बहुत बड़ी गलती बन सकती है। शेर राजा ने सभा बुलाई, अब समय आ गया है कि शरारत की भी सीमा तय हो, वरना जंगल का संतुलन बिगड़ जाएगा। और वहीं से शुरू हुई मोनू की जिंदगी की सबसे बड़ी सीख। शरारती मोनू बंदर, शरारत की सीमा, जंगल का न्याय और मोनू की उलझन। शेर राजा ने जैसे ही सभा बुलाई, पूरा जंगल इकट्ठा हो गया। हाथी दादा, चीकू खरगोश, मीना मैना, गप्पू भालू और नन्हे बच्चे जानवर भी। सभी के मन में एक ही सवाल था, क्या अब मोनू की शरारतें रुकेंगी? शेर राजा ने गुस्से में कहा। मोनू ने हंसी, मजाक की आड़ में अब शरारत की सीमा पार कर दी है। कीचड़ वाले पत्ते से मेरी चोट भी लग सकती थी। अगर आज हम चुप रहे तो कल ये और बढ़ जाएगा। हाथी दादा बोले, शरारत बुरी नहीं होती, लेकिन जब किसी को दुख पहुंचे तो वह मजाक नहीं, गलती कहलाती है। मीना मैना ने सहमते हुए कहा, मोनू ने मेरी चोंच में पंख फांसा दिए थे, मैं 2 दिन उड़ नहीं पाई। अब सब एक एक करके अपनी बातें कहने लगे। मोनू, जो पेड़ की ऊंची डाली पर बैठा था, अब धीरे धीरे चुप हो गया। उसे एहसास होने लगा था कि उसका मजाक सबके लिए तकलीफ बन गया है। शेर राजा ने कहा, हम कोई सजा नहीं देना चाहते, हम चाहते हैं कि मोनू अपनी गलती समझे और बदलने की कोशिश करे। सभा में एक सुझाव आया, मोनू को एक दिन जंगल की मदद करनी होगी बिना शरारत के, तभी वो समझेगा कि सब मिलकर रहते हैं। शेर राजा ने सिर हिलाया, सही कहा, मोनू को कल सूरज उगने के साथ साथ जंगल की सेवा करनी होगी। सभा समाप्त हुई, सब जानवर चले गए, लेकिन मोनू वहीं बैठा रहा, चुप, सोचता हुआ, उलझन में। उसके मन में पहली बार यह ख्याल आया, क्या मेरी शरारतें वाकई दूसरों को दुख देती हैं? रात भर वह सो नहीं पाया। शरारती मोनू बंदर, शरारत की सीमा। मोनू की नई शुरुआत। अगली सुबह जैसे ही सूरज निकला, मोनू बंदर सबसे पहले पेड़ से उतरा। आज वह कोई शरारत नहीं करना चाहता था। उसके मन में पहली बार जिम्मेदारी की हल्की सी भावना जागी थी। सबसे पहले वह गप्पू भालू के पास गया और बोला, गप्पू दादा, आज मैं आपके साथ झील से पानी लाने में मदद करूं? गप्पू ने चौंक कर देखा, फिर मुस्कुरा कर कहा, अगर तुम सच में मदद करना चाहते हो तो चलो मेरे साथ। मोनू ने पहली बार टोकरी में पानी भरने में मदद की और गप्पू दादा को झील से उनके घर तक साथ लाया। इसके बाद वह चीकू खरगोश के पास गया, भैया, मैं जानता हूं तुम्हारी सब्जियों की क्यारी में पहले मैं कूद कूद कर नुकसान कर चुका हूं, आज मैं खुद तुम्हारी बगिया की सफाई करूंगा। चीकू ने भी हैरानी से देखा, लेकिन हां कर दी। मोनू दिन भर पूरे जंगल में मदद करता रहा, कहीं पत्ते बीनता, कहीं छोटे बच्चों को पेड़ पर चढ़ना सिखाता और कहीं किसी को ताजे फल लाकर देता। मीना मैना, जो अब तक मोनू से डरती थी, उसकी ओर उड़कर आई और बोली, तुमने आज किसी पर फल नहीं फेंके, उल्टा मुझे अमरूद लाकर दिया, क्या तुम बदल रहे हो मोनू? मोनू थोड़ा मुस्कुराया, मैं सीख रहा हूं,
अब मजा दूसरों को हंसाने में नहीं, सुख देने में आता है। शाम होते होते जंगल के जानवर फिर एकत्र हुए। सबने देखा कि मोनू अब शरारती नहीं बल्कि समझदार और मददगार बन गया है। शेर राजा ने घोषणा की, आज का दिन जंगल के लिए खास है। आज मोनू ने हमें सिखाया कि बदलाव संभव है। मोनू ने सिर झुकाया, लेकिन इस बार गर्व के साथ। शरारती मोनू बंदर मोनू बना जंगल का हीरो। अब जंगल में सब कुछ बदल चुका था। जो मोनू कभी सबकी शरारतों की वजह था, वही अब हर किसी की मदद का कारण बन गया था। बच्चे उसे देखकर कहते, वो देखो, मोनू दादा आ गए, जो फल भी लाते हैं और कहानियां भी सुनाते हैं। मोनू अब हर दिन सुबह जल्दी उठता, पहले अपने घर की सफाई करता, फिर पूरे जंगल में घूम कर जहां जरूरत हो मदद करता। हाथी दादा ने एक दिन सब जानवरों को बुलाकर कहा, आज से हर हफ्ते हम बच्चों को एक अच्छा काम सिखाएंगे और उसका नाम होगा मोनू पाठशाला। मोनू पहले तो झेंपा, लेकिन जब बच्चों ने तालियां बजाईं तो उसका दिल भर आया। अब वह बच्चों को सिखाता कि शरारतें कहां तक ठीक हैं और कब वे दूसरों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। एक दिन जंगल में एक तेज आंधी आई, कई पेड़ गिर गए, पत्तियां उड़ गईं और जानवरों के घरों को नुकसान हुआ। सभी जानवर परेशान थे। तभी मोनू ने झट से पेड़ पर चढ़कर देखा कि किस तरफ से आंधी आ रही है। उसने नीचे उतरकर कहा, सब मिलकर अगर एक दूसरे की मदद करें तो हम अपने घर फिर से बना सकते हैं। वह खुद सबसे पहले गया और गिरा हुआ पेड़ हटाने लगा। उसे देखकर बाकी जानवर भी जुड़ते गए। एक दिन में जंगल फिर से पहले जैसा सुंदर हो गया। शेर राजा ने सबके सामने मोनू को गले लगाया और कहा, तुमने हमें सिखाया कि सच्चा मजा शरारत में नहीं, सेवा में है। मोनू अब भी हौसता था, मस्ती करता था, लेकिन सीमा में और सम्मान के साथ। उस दिन से जंगल के हर बच्चे को एक सीख दी जाती थी, मोनू जैसा बनो जो गलती से न डरे पर उससे कुछ अच्छा बनाना सीखे। सीख, शरारत बुरी नहीं होती, लेकिन अगर वह दूसरों को चोट दे तो हमें बदलना चाहिए। सबसे बड़ा बदलाव वही होता है जो दिल से आता है। बंदर और जादुई केला, लालच से नुकसान। जादुई केले का रहस्य। बहुत दूर पहाड़ियों के बीच बसे अंजनवन नामक जंगल में ढेर सारे बंदर रहते थे। उन सभी में सबसे तेज, सबसे फुर्तीला और सबसे शरारती बंदर था बबलू। बबलू को खाने पीने का बहुत शौक था और सबसे ज्यादा उसे केले पसंद थे। वह पेड़ पर चढ़कर सबसे मीठे, सबसे पके केले ढूंढता और खुद ही खा जाता। बाकी बंदरों को कभी कभी बांटता, लेकिन ज्यादातर समय वह कहता, भाई मेहनत मेरी, केला मेरा। एक दिन बबलू गहरे जंगल की ओर चला गया जहां कभी कोई नहीं गया था। वहां उसने एक चमचमाता पेड़ देखा जिसकी एक ही डाली पर एक बड़ा, सुनहरा, चमकदार केला लटक रहा था। बबलू की आंखें चौंधिया गईं। उसने जल्दी से पेड़ पर चढ़कर केला तोड़ा और बिना सोचे समझे खा गया। जैसे ही उसने पहला कौर लिया, उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर हल्का हो रहा है और फिर वह उड़ने लगा। बबलू चौंक गया। वो सच में हवा में उड़ रहा था। ये तो जादुई केला था। उसने खुशी से सोचा, अब मैं सबसे ताकतवर बंदर हूं। पर तभी उसके मन में एक और ख्याल आया, अगर एक केला इतना ताकतवर है तो और मिल जाए तो मैं राजा बन जाऊंगा। अब बबलू का मन उड़ने से नहीं बल्कि और जादुई केले ढूंढने में लग गया। वह रोज जंगल के उसी हिस्से में जाता, पेड़ों को झांकता, जमीन खोदता, पर उसे दूसरा केला कभी नहीं मिला। धीरे धीरे वह बाकी केले भी खाने में रुचि नहीं लेता और अकेला रहने लगा। जंगल के बाकी बंदर परेशान हो गए। बबलू को क्या हो गया है? वो तो पहले सबसे मजेदार था। बबलू को समझ नहीं आ रहा था कि जादुई केला उसकी ताकत बना या उसका लालच। बंदर और जादुई केला, लालच से नुकसान। रहस्यमयी तोते की चेतावनी। बबलू अब हर दिन अकेला घूमता रहता था, न किसी से बात करता, न खेलता। उसका मन बस एक चीज में लगा था, दूसरा जादुई केला कहां मिलेगा। जंगल के पेड़ों को, झाड़ियों को, यहां तक कि जमीन को भी उसने खंगाल डाला था, लेकिन सुनहरा केला फिर कभी नहीं दिखा। एक दिन जब वह थककर एक पुराने सूखे पेड़ के नीचे बैठा था,
तभी वहां एक बूढ़ा हरे पंखों वाला तोता आकर बैठा। उसकी आंखें छोटी लेकिन गहरी थीं। तोते ने बबलू को ध्यान से देखा और कहा, क्या तुम वही बंदर हो जिसने जादुई केला खाया था? बबलू चौंका। तुम्हें कैसे पता? तोता बोला, मैं उस पेड़ का रक्षक हूं जहां वो केला उगा था। वो कोई आम फल नहीं था, वह तुम्हारी इच्छा और लालच की परीक्षा थी। बबलू घबरा गया। मुझे नहीं पता था, मैं बस मजे के लिए खा गया। तोते ने गंभीर होकर कहा, पहला केला तुम्हें शक्ति देने के लिए था, लेकिन अगर तुम उसे दूसरों के लिए इस्तेमाल करते तो तुम्हें और आशीर्वाद मिलते। लेकिन तुमने उसका इस्तेमाल केवल खुद को बड़ा बनाने के लिए किया। अब हर दिन तुम्हारा शरीर थोड़ा और कमजोर होगा और तुम्हारी ताकत धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। बबलू का दिल बैठ गया। अब क्या मैं कुछ कर सकता हूं? उसने डरते हुए पूछा। तोते ने कहा, अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो दूसरों की मदद करना शुरू करो। जितना बांटोगे उतनी ताकत वापस आएगी। बबलू को पहली बार अपने व्यवहार पर शर्म आई। उसे अब समझ आ रहा था, लालच ने मुझे अकेला कर दिया है। बंदर और जादुई केला, लालच से नुकसान। बबलू की बदलाव की शुरुआत। तोते की बातें सुनकर बबलू ने मन ही मन ठाना कि अब वह अपनी गलती सुधारेंगे। उसने समझ लिया था कि लालच से कोई खुश नहीं रहता, बल्कि रिश्ते और दोस्ती टूटती है। अगले दिन से बबलू ने जंगल के सभी जानवरों की मदद करना शुरू किया। सबसे पहले तो उसने देखा कि छोटा बंदर चिंटी को राह में एक बड़ा पत्थर हटाना था, लेकिन वह अकेला सफल नहीं हो पा रहा था। बबलू ने दौड़कर मदद की, पत्थर को हटा दिया और कहा, देखो, मिलकर काम करने में कितना मजा आता है। चिंटी ने खुशी से कहा, धन्यवाद बबलू, अब मुझे रास्ता साफ मिला। फिर बबलू ने मीना मैना के लिए मीठे फल तोड़े और उसे दिया। उसने जानवरों के लिए पेड़ के नीचे बैठकर कहानी सुनाना भी शुरू किया, जिससे सभी बच्चे खुश होते। धीरे धीरे उसकी दोस्ती सबके साथ बढ़ने लगी। बबलू ने सीखा कि खुशी बांटने में है, उसे अकेले रखने में नहीं। एक दिन जंगल में बड़ी बारिश आई। जानवरों का खाना पानी में डूबने लगा। बबलू ने सारे बंदरों को इकट्ठा किया और कहा, चलो मिलकर सबके लिए खाना और छुपने की जगह बनाते हैं। सभी ने मिलकर मेहनत की। बबलू भी सबसे आगे था। कुछ ही हफ्तों में बबलू की ताकत लौटने लगी। उसे फिर से उड़ने जैसा हल्का महसूस हुआ। तोता फिर से आया और मुस्कुराते हुए बोला, तुमने सही रास्ता चुना। जब दिल साफ होता है तो ताकत भी लौट आती है। बबलू ने अब समझ लिया था, असली ताकत लालच में नहीं, दूसरों की मदद में है। बंदर और जादुई केला, लालच से नुकसान, बबलू की जीत और नई पहचान। समय के साथ बबलू का बदलता व्यवहार जंगल के सभी जानवरों की नजरों में आने लगा। वह अब पहले जैसा शरारती और लालची बंदर नहीं रहा था। उसकी मदद और दया की वजह से जंगल में हर कोई खुश रहने लगा। बबलू ने महसूस किया कि उसकी असली ताकत उसका दिल और उसका व्यवहार है, न कि जादुई केले की कोई चमत्कारी शक्ति। एक दिन जंगल में बड़ा उत्सव मनाया गया। शेर राजा ने सभी जानवरों को बुलाया और बबलू को विशेष सम्मानित किया। बबलू, तुमने साबित कर दिया कि कोई भी अपनी गलतियों से सीख सकता है और बदल सकता है। तुम अब जंगल के सबसे बुद्धिमान और दयालु बंदर हो। सभी जानवर तालियां बजाने लगे। बबलू के चेहरे पर गर्व और खुशी थी। उसे पता था कि यह सम्मान केवल उसके अच्छे कर्मों की वजह से मिला है। उसने सबको समझाया, जादुई केला सच में एक तोहफा था, लेकिन उससे बड़ी जादू हमारे दिल और व्यवहार में होता है। अगर हम लालच छोड़कर मिलकर रहेंगे तो जंगल हमेशा खुशहाल रहेगा। बबलू ने आगे भी सबकी मदद जारी रखी। वह बच्चों को भी सिखाता कि शक्ति का सही उपयोग तभी होता है जब हम उसका फायदा दूसरों को भी पहुंचाएं। उसने अपने अनुभव से सीखा कि लालच हमेशा नुकसान देती है, लेकिन साझा करने और मदद करने से सभी खुश रहते हैं। अब जंगल में बबलू का नाम एक प्रेरणा बन गया था। एक ऐसा बंदर जिसने अपनी गलतियों को समझा, उनसे सीखा और सबके लिए बेहतर बन गया। और इस तरह बबलू की कहानी हम सभी को यह सिखाती है कि सच्ची ताकत अपने दिल की अच्छाई में होती है, ना कि लालच में। समाप्त 4। भोलू बंदर की बहादुरी, साहस और मदद। भोलू का प्यारा जंगल बहुत दूर हरियाली से भरे एक जंगल में रहता था।
एक नटखट और प्यारा बंदर भोलू। भोलू न सिर्फ मजाकिया था, बल्कि उसका दिल भी बहुत बड़ा था। वह हर किसी की मदद करना पसंद करता था, चाहे कोई घायल हो या भूखा। भोलू हमेशा उसकी सहायता करता। भोलू का सबसे बड़ा सपना था कि वह एक दिन जंगल का हीरो बने, लेकिन वह जानता था कि हीरो बनने के लिए साहस और सही निर्णय बहुत जरूरी होते हैं। एक दिन जंगल में भयंकर तूफान आया। तेज हवाओं ने पेड़ों को झुका दिया और जानवर डर के मारे इधर उधर भागने लगे। तूफान के बाद भोलू ने देखा कि नन्हे खरगोश का घर टूट गया है और वह बहुत परेशान था। भोलू ने बिना देर किए सभी जानवरों को इकट्ठा किया और मदद के लिए योजना बनाई। उसने कहा, हमें मिलकर खरगोश का नया घर बनाना होगा। हम सब मिलकर इसे पूरा कर सकते हैं। सभी जानवर भोलू की बात सुनकर उत्साहित हो गए। भोलू के नेतृत्व में जंगल के जानवरों ने मिलकर काम शुरू किया, लेकिन तभी एक अचानक घटना ने भोलू की हिम्मत की परीक्षा लेनी थी। जंगल के उस हिस्से में आग लग गई थी। भोलू ने देखा कि आग नन्हे खरगोश के घर के बहुत करीब है। वह डरने के बजाय तुरंत कुछ जानवरों के साथ जाकर आग बुझाने की कोशिश करने लगा। भोलू बंदर की बहादुरी, साहस और मदद। आग का सामना। जब भोलू ने जंगल में आग लगती देखी तो उसके दिल में डर तो आया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह जानता था कि अगर वह डर जाएगा तो जंगल और उसके दोस्त खतरे में पड़ जाएंगे। भोलू ने तेज आवाज में सभी जानवरों को बुलाया, जल्दी करो, हमें मिलकर आग बुझानी होगी, नहीं तो पूरा जंगल जल सकता है। भोलू ने अपने छोटे छोटे हाथों से पानी लेकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग बहुत तेज थी। तभी हाथी दादा अपनी सूंड से पानी लेकर लाने लगे और भालू गप्पू भी पेड़ों से पत्ते तोड़कर आग बुझाने में मदद करने लगा। सब जानवरों ने मिलकर काम शुरू किया। मोर ने आसमान से देखा कि आग कहां फैल रही है, और चीकू खरगोश सबसे छोटे जानवर होते हुए भी हर जगह मदद करता रहा। भोलू ने सबको हिम्मत देते हुए कहा, हम सब मिलकर कर सकते हैं, डर से कुछ नहीं होता। आखिरकार जंगल के सारे जानवरों की मेहनत रंग लाई। आग धीरे धीरे बुझने लगी। भोलू के साहस और जानवरों के साथ मिलकर काम करने की वजह से आग पूरी तरह बुझ गई। फिर भोलू ने खरगोश के लिए नया घर बनाने की योजना फिर से शुरू की। इस बार जानवरों ने और भी मेहनत की और कुछ ही दिनों में नया घर बन गया। जंगल में फिर से खुशी लौट आई। सबने भोलू की बहादुरी और नेतृत्व की बहुत प्रशंसा की। भोलू को भी एहसास हुआ कि असली बहादुरी केवल साहस नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करना और साथ मिलकर काम करना भी होता है। भोलू बंदर की बहादुरी, साहस और मदद। एकता में शक्ति। भोलू ने देखा कि जंगल के छोटे छोटे जानवर अक्सर अकेले काम करते थे और कभी कभी उनकी मदद करना मुश्किल हो जाता था। वह चाहता था कि सब जानवर एक दूसरे की मदद करें और मिलकर काम करें। तभी उसे एक प्यारा विचार आया। भोलू ने सभी जानवरों को इकट्ठा किया और बोला, अगर हम सब एक साथ मिलकर काम करें तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं होगी। एकता में बहुत ताकत होती है। जानवर पहले थोड़ा संकोच में थे, लेकिन भोलू की बात सुनकर वे समझ गए कि वह सही कह रहा है। उसने एक योजना बनाई कि वे जंगल में हर हफ्ते मिलेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे। सबने खुशी खुशी इस योजना को मान लिया। मोर ने पेड़ों के ऊंचे हिस्से की निगरानी करने का काम लिया। हाथी दादा पानी लाने में मदद करेंगे और भालू गप्पू जमीन की सफाई करेगा। छोटे छोटे जानवर भी अपनी जगहों पर काम करेंगे। इस तरह हर हफ्ते जंगल के जानवर मिलकर काम करते, एक दूसरे की मदद करते और अपने घर को सुंदर और सुरक्षित बनाते। एक दिन अचानक जंगल के पास एक तेज बारिश आई। नाले भर गए और पानी बाहर आने लगा। जानवर घबराए, लेकिन भोलू ने सबको हिम्मत दी। हम सब साथ हैं, हम इसे भी पार कर लेंगे। जानवरों ने मिलकर अपने घरों की सुरक्षा के लिए मिट्टी के टीलों का निर्माण किया। हाथी दादा ने सूंड से पानी हटाने में मदद की और मोर ने आसमान से रास्ता देखा। बारिश के बाद जंगल फिर से हरा भरा हो गया। सभी जानवर खुश थे कि उन्होंने मिलकर मुश्किल समय को पार किया। भोलू ने समझा कि सचमुच में साहस और मदद एक साथ हों तो मुश्किलें आसान हो जाती हैं। भोलू बंदर की बहादुरी, साहस और मदद। जंगल का नया हीरो।
बारिश के बाद जंगल में शांति और खुशहाली लौट आई थी। अब हर जानवर भोलू को देखकर खुशी से मुस्कुराता था। भोलू ने न केवल साहस दिखाया था, बल्कि यह भी सिखाया था कि मिलजुल कर काम करने से बड़ी मुश्किल भी हल हो जाती है। एक दिन शेर राजा ने पूरे जंगल के जानवरों को बुलाया। उन्होंने भोलू की तारीफ करते हुए कहा, भोलू ने अपनी बहादुरी से हम सभी को दिखा दिया कि एक सच्चा नेता कौन होता है। वह सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि सबके लिए सोचता है। इसी वजह से हम सब सुरक्षित और खुश हैं। शेर राजा ने भोलू को जंगल का साहस और मदद का दूत घोषित किया। भोलू का नाम जंगल के हर कोने में फैल गया। भोलू ने इस सम्मान को बड़े प्यार से स्वीकार किया और कहा, यह सम्मान हम सबका है। अगर हम एक दूसरे की मदद करें तो कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। भोलू की कहानी जंगल के छोटे बड़े सभी जानवरों के लिए प्रेरणा बन गई। बच्चे उसे देखकर सीखते कि साहस तभी असली होता है जब हम दूसरों की मदद के लिए आगे बढ़ें। भोलू अब भी मजाकिया और नटखट था, लेकिन वह जानता था कि अपनी हिम्मत और दिल की दया से ही वह सच में सबका हीरो बन सकता है। जंगल में सब खुश थे और भोलू की बहादुरी की कहानियां हर शाम सुनाई जाती थीं। इस तरह भोलू ने जंगल को न केवल बचाया, बल्कि यह भी सिखाया कि सच्चा साहस दूसरों की मदद करने में होता है, न कि केवल डर का सामना करने में। समाप्त है इसी। तीनों बंदर और बुद्धिमत्ता। समझदारी। तीन दोस्त और उनकी समस्याएं। बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल में तीन बंदर रहते थे, टिम्मी, टॉमी और टॉनी। ये तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन एक बात में बिल्कुल अलग थे। टिम्मी बहुत चालाक था, लेकिन जल्दी गुस्सा हो जाता था। टॉमी बहुत मेहनती था, पर सोच समझकर काम नहीं करता था। टॉनी बहुत सोच समझकर काम करता था, लेकिन थोड़ा डरपोक था। एक दिन जंगल में एक बड़ी समस्या आई। जंगल के पास एक गहरा तालाब था, जिसमें से सभी जानवरों को पानी पीना होता था। लेकिन उस दिन तालाब का पानी अचानक गंदा हो गया। सभी जानवर परेशान हो गए। तीनों बंदरों ने सोचा कि इस समस्या का हल कैसे निकालें। टिम्मी ने कहा, हमें जल्दी से तालाब के पास जाकर पानी साफ करना चाहिए। टॉमी बोला, हम बहुत मेहनत करेंगे और पानी निकालकर साफ करेंगे। टॉनी ने कहा, हमें पहले सोच समझकर योजना बनानी होगी, तभी हम समस्या हल कर पाएंगे। तीनों की बातों में मतभेद था, लेकिन वे जानते थे कि समस्या बड़ी है और समझदारी से काम लेना जरूरी है। उन्होंने तय किया कि सबसे पहले तालाब की जांच करें कि पानी क्यों गंदा हुआ है। तीनों बंदर मिलकर तालाब के किनारे गए और तालाब के पानी को ध्यान से देखा। तब उन्हें एक छोटी सी लकड़ी का टुकड़ा मिला जो पानी के बीच में फंसा था, जिससे पानी की नालियां बंद हो रही थीं। अब समझने की जरूरत थी कि वे इस समस्या को कैसे ठीक करें। तीनों बंदर और बुद्धिमत्ता। समझदारी। समस्या का समाधान ढूंढना। तालाब के किनारे लकड़ी का टुकड़ा फंसा हुआ देखकर तीनों बंदरों ने सोचा कि यह ही समस्या का कारण हो सकता है, लेकिन यह लकड़ी इतनी बड़ी थी कि उसे अकेले हटाना मुश्किल था। टिम्मी ने कहा, मैं इसे अपनी ताकत से निकालने की कोशिश करता हूं। टॉमी बोला, मैं कई बार कोशिश करके इसे हटाने की पूरी मेहनत करूंगा। लेकिन टॉनी ने कहा, हमें योजना बनानी होगी, केवल ताकत और मेहनत से यह काम नहीं होगा। टॉनी ने समझाया, अगर हम मिलकर और सोच समझकर काम करेंगे तो हम जल्दी सफल होंगे। हमें पहले जानवरों से मदद लेनी चाहिए। तीनों बंदरों ने जंगल के बाकी जानवरों को इकट्ठा किया। हाथी दादा, जो बहुत मजबूत था, और जिराफ जी, जो ऊंचाई से चीजें देख सकते थे, दोनों मदद के लिए तैयार हो गए। हाथी दादा ने अपनी सूंड से लकड़ी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन लकड़ी फंसी हुई थी। तब टॉनी ने कहा, हाथी दादा, आप लकड़ी को थोड़ा ऊपर उठाइए, मैं और टिम्मी नीचे से उसे धकेलेंगे। तीनों ने मिलकर योजना को अमल में लाया। हाथी ने लकड़ी को ऊपर उठाया और दोनों बंदरों ने नीचे से जोर से धकेलना शुरू किया। थोड़ी ही देर में लकड़ी बाहर निकल गई और पानी की नालियां फिर से खुल गई। जंगल में सभी जानवर बहुत खुश हुए। तालाब का पानी साफ हो गया और सभी फिर से खुशी खुशी पानी पीने लगे। टिम्मी, टॉमी और टॉनी ने जाना कि समझदारी और मिलजुल कर काम करने से बड़ी समस्या भी हल हो जाती है। तीनों बंदर और बुद्धिमत्ता। समझदारी। नए आइडियाज और जंगल की मदद।
तालाब का पानी साफ हो जाने के बाद जंगल के सारे जानवर बहुत खुश थे, लेकिन तीनों बंदर टिम्मी, टॉमी और टॉनी सोच रहे थे कि वे जंगल के लिए और क्या अच्छा कर सकते हैं। टॉमी ने कहा, हमें जंगल में सफाई का ध्यान रखना चाहिए ताकि फिर से पानी गंदा ना हो। टिम्मी बोला, साथ ही हमें एक ऐसा तरीका बनाना चाहिए जिससे हर कोई जंगल की देखभाल करे। टॉनी ने सुझाव दिया, हम एक टीम बनाएं जो रोज जंगल की सफाई करे और जानवरों को भी इस काम में शामिल करे। तीनों बंदर ने मिलकर जंगल के जानवरों को इस योजना के बारे में बताया। सभी जानवर तैयार हो गए। उन्होंने जंगल की सफाई शुरू की, पेड़ों के नीचे कूड़ा उठाया, तालाब के पास गंदगी साफ की और हर जानवर ने अपने अपने इलाके की देखभाल करने का वादा किया। इसके अलावा टिम्मी ने एक बड़ा पोस्टर भी बनाया जिसमें लिखा था, जंगल हमारा घर है, इसे साफ और सुरक्षित रखें। टॉमी ने बच्चों के लिए छोटी छोटी कहानियां बनाई जो सफाई और देखभाल की महत्ता समझाती थी। टॉनी ने सबको समझाया कि समझदारी से काम लेना और मिलजुल कर रहना सबसे बड़ा साहस है। जल्द ही जंगल सुंदर और साफ सुथरा हो गया। जानवर खुश थे और तालाब हमेशा साफ रहता। एक दिन जब सभी जानवर तालाब के पास मिले तो शेर राजा ने कहा, तुम तीनों बंदरों ने समझदारी और मिलजुल कर काम करने का जो उदाहरण दिया है वह पूरे जंगल के लिए प्रेरणा है। तीनों बंदरों ने खुशी खुशी शेर राजा का धन्यवाद किया। अब वे जानते थे कि उनकी दोस्ती और समझदारी ही जंगल की असली ताकत थी। तीनों बंदर और बुद्धिमत्ता, समझदारी, दोस्ती और समझदारी का जादू। जंगल में अब सब कुछ बदल चुका था। टिम्मी, टॉमी और टॉनी की दोस्ती और समझदारी ने जंगल को एक नई पहचान दी थी। सभी जानवर एक दूसरे की मदद करने लगे और हर समस्या का सामना मिलकर करने लगे। एक दिन जंगल में अचानक भारी बारिश आई, नाले भर गए और रास्ते बंद हो गए। जानवर घबराए, लेकिन तीनों बंदर मिलकर फिर से एक नई योजना बनाने लगे। टॉमी ने कहा, हमें मिलकर रास्ते साफ करने होंगे ताकि कोई जानवर फंसे नहीं। टिम्मी बोला, हम साथ मिलकर पानी को सुरक्षित जगह पर ले जा सकते हैं। टॉनी ने समझाया, अगर हम समझदारी से काम लें तो बारिश का डर हमें परेशान नहीं कर सकता। तीनों ने जंगल के जानवरों को फिर से एकजुट किया। हाथी ने सूंड से रास्ता बनाया, खरगोश ने छोटे छोटे रास्ते साफ किए और मोर ने आसमान से बारिश का हाल बताया। सभी जानवरों ने मिलकर मिलजुल कर काम किया। बारिश के बाद जंगल फिर से हरा भरा हो गया और जानवर खुशी खुशी फिर से अपने घरों में लौटे। इस अनुभव ने सभी को यह सिखाया कि समझदारी, दोस्ती और साथ मिलकर काम करने से कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। टिम्मी, टॉमी और टॉनी ने जाना कि उनका अलग अलग तरीका मिलकर सबसे बेहतर काम करता है। टिम्मी की हिम्मत, टॉमी की मेहनत और टॉनी की सोच ने जंगल को एक बेहतर जगह बना दिया। अब जंगल में हर जानवर बच्चों को ये कहानी सुनाता कि तीनों बंदरों की दोस्ती और उनकी समझदारी ने हमें सिखाया है कि मिलकर काम करना और सोच समझकर कदम बढ़ाना सबसे बड़ी ताकत होती है। और इस तरह तीनों बंदर जंगल के सबसे प्यारे और बुद्धिमान दोस्त बन गए। समाप्त रहा। बंदर का झूला, खुशी बांटने की सीख, बंदर और उसका नया झूला। एक समय की बात है, घने जंगल के बीचों बीच एक नटखट बंदर रहता था जिसका नाम था मोनू। मोनू बहुत खुशमिजाज और शरारती था। उसे जंगल में खेलना और मस्ती करना बहुत पसंद था। एक दिन मोनू को अपनी मस्ती के लिए एक खास तोहफा मिला, एक सुंदर और मजेदार झूला। यह झूला उसने अपने पेड़ पर लगाया। मोनू हर दिन उस झूले पर झूलता, अपने आप को हवा में उड़ता हुआ महसूस करता और बहुत खुश होता। लेकिन मोनू ने सोचा, क्या मेरी खुशी सिर्फ मेरे लिए ही सही? अगर मैं अपने दोस्तों के साथ भी इस खुशी को बांटूं तो कितना मजा आएगा। मोनू ने फैसला किया कि वह अपने झूले को अपने सारे दोस्तों के लिए खोल देगा। उसने जंगल के सभी जानवरों को बुलाया और कहा, दोस्तों, आओ मेरे झूले पर झूलो और अपनी खुशियां मेरे साथ बांटो। सब जानवर बहुत खुश हुए। उन्होंने मोनू को धन्यवाद दिया। मोनू ने देखा कि जब वह अपने दोस्तों के साथ खुशी बांटता है तो उसकी खुशी दोगुनी हो जाती है। लेकिन झूलते झूलते अचानक झूला टूट गया। मोनू थोड़ा उदास हुआ।
लेकिन उसके दोस्तों ने उसे हिम्मत दी और कहा, चलो हम सब मिलकर झूला ठीक करते हैं। मोनू ने समझा कि खुशी सिर्फ मस्ती में नहीं, बल्कि साथ मिलकर काम करने और एक दूसरे की मदद करने में भी होती है। बंदर का झूला, खुशी बांटने की सीख। टूटे झूले की मरम्मत। जब झूला टूट गया तो मोनू का मन थोड़ा उदास हो गया। वह सोचने लगा कि अब वह झूला नहीं चला सकेगा और उसकी मस्ती खत्म हो जाएगी। लेकिन तभी उसके सारे दोस्त उसके पास आए। हाथी दादा, खरगोश चीकू और गिलहरी मिन्नी सब उसकी मदद करने को तैयार थे। मोनू ने कहा, मुझे डर लग रहा है कि हम झूले को ठीक नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाथी दादा ने मुस्कुराते हुए कहा, डर मत मोनू, हम सब मिलकर इसे ठीक कर लेंगे। सबने मिलकर झूले को ध्यान से देखा। गिलहरी मिन्नी ने पेड़ से मजबूत रस्सी लाकर दी। खरगोश ने लकड़ी के कुछ टूटे हुए टुकड़े इकट्ठा किए और हाथी दादा ने अपनी सूंड से रस्सी कसनी शुरू की। मोनू और उसके दोस्त भी छोटी छोटी चीजें लेकर मदद करने लगे। धीरे धीरे सबका काम पूरा हुआ। झूला फिर से मजबूत हो गया। मोनू ने खुशी से झूला झूलना शुरू किया और अपने दोस्तों को भी बुलाया। मोनू ने समझा कि खुशी सिर्फ अकेले मस्ती करने में नहीं होती, बल्कि दोस्तों के साथ मिलकर काम करने और उनकी मदद करने में भी है। उसने कहा, अगर हम साथ हैं तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। अब झूला सिर्फ मोनू का नहीं था, बल्कि जंगल के सभी जानवरों का था। वे सब मिलकर झूले पर झूलते, हंसते और खुशियां मनाते। मोनू ने अपने दोस्तों से कहा, जब हम खुशी बांटते हैं तो वह और भी बढ़ जाती है। इसीलिए चलो हम हमेशा साथ रहें और एक दूसरे की मदद करें। सभी जानवरों ने इस बात को दिल से स्वीकार किया और झूले की मस्ती फिर से शुरू हो गई। बंदर का झूला, खुशी बांटने की सीख। झूले के साथ नई मस्ती। झूला फिर से मजबूत हो गया था और अब जंगल के सारे जानवर इसे झूलने के लिए उत्साहित थे। मोनू और उसके दोस्तों ने तय किया कि वे हर दिन झूले पर खेलेंगे और अपने साथियों को भी साथ लेकर आएंगे। एक दिन मोनू ने सोचा, अगर हम झूले के पास एक छोटी पार्टी करें तो सबकी खुशी और भी बढ़ जाएगी। उसने अपने दोस्तों को बुलाया और सबने मिलकर झूले के पास रंग बिरंगे फूल लगाए, रस्सी को मजबूत किया और जंगल के स्वादिष्ट फल इकट्ठा किए। सभी जानवर झूले पर झूलते हुए गाने गा रहे थे और नाच रहे थे। हाथी दादा ने अपनी सूंड से पानी छिड़का ताकि सभी ठंडे हो जाएं। गिलहरी मिन्नी और खरगोश चीकू ने मिलकर मजेदार खेल भी खेलाए। झूला सिर्फ झूलने का सामान नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा स्थान बन गया जहां सब दोस्त मिलकर खुशियां बांटते थे। एक दिन छोटे खरगोश ने गिरते हुए झूले को देखा और डर गया। मोनू ने उसे समझाया, डरो मत, जब हम सब साथ होते हैं तो कोई भी चीज हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। टॉमी, टिम्मी और टॉनी की तरह मोनू और उसके दोस्तों ने भी मिलकर यह सीखा था कि दोस्ती और समझदारी से हर डर दूर हो सकता है। झूले की मस्ती ने जंगल के सभी जानवरों को एक दूसरे के और करीब ला दिया था। अब सब जानते थे कि खुशी तभी सच में बढ़ती है जब हम उसे बांटते हैं। मोनू ने कहा, झूला हमारा दोस्त है और हम सब भी दोस्त हैं। साथ मिलकर मस्ती करने में सबसे ज्यादा मजा आता है। बंदर का झूला, खुशी बांटने की सीख। खुशी बांटने की सबसे बड़ी सीख। झूला अब सिर्फ खेल का सामान नहीं रहा, बल्कि जंगल के सभी जानवरों के लिए खुशी और दोस्ती का प्रतीक बन गया था। मोनू ने देखा कि जब वह खुशी अकेले रखता था तो उसका मजा कम था, लेकिन जब उसने इसे सबके साथ बांटा तो उसकी खुशी दोगुनी हो गई। एक दिन मोनू ने जंगल के सभी जानवरों को बुलाकर एक खास बात बताई। उसने कहा, मैंने सीखा है कि खुशी बांटने से ही बढ़ती है। अगर हम सब मिलकर एक दूसरे की मदद करें और साथ मस्ती करें तो जंगल हमारा सचमुच घर बन जाएगा। जानवरों ने मोनू की बात को समझा और सबने वादा किया कि वे हमेशा एक दूसरे की मदद करेंगे, चाहे कोई भी समस्या आए। तब मोनू ने सुझाव दिया कि वे जंगल में खुशी का दिन मनाएं, जिसमें सब मिलकर झूले पर झूलेंगे, खेलेंगे, गाएंगे और एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। सभी जानवरों को यह विचार बहुत पसंद आया। उस दिन जंगल में हर कोई खुश था। बच्चे और बड़े सब झूले पर झूल रहे थे, गीत गा रहे थे
और अपनी खुशियां बांट रहे थे। मोनू ने देखा कि खुशी बांटने का असर पूरे जंगल पर पड़ रहा है। जहां पहले झगड़े होते थे, अब दोस्ती बढ़ी थी। मोनू ने महसूस किया कि सच्ची खुशी अपने पास रखने से नहीं, बल्कि दूसरों के साथ बांटने से मिलती है। इस तरह मोनू और उसके दोस्तों ने यह सिखाया कि चाहे खुशी हो या दुख, उसे मिलकर बांटना ही जीवन का सबसे बड़ा संदेश है। और जंगल में खुशी की वो झूला कहानी आज भी बच्चों को सिखाती है कि खुशी बांटने से बढ़ती है और दोस्ती से मजबूत होती है। समाप्त जारहैज।